तो लेट्स वी कंटिन्यू टॉपिक। आफ्टर दैट अपन समझते हैं सम उसके पहले कुछ डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन रिलेटेड टू एसएचएम। ओके, सम डेफिनेशन है क्योंकि अपने एसएचएम में काम आएगी, तो अपन कुछ डेफिनेशन समझ लेते हैं। पहली होती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन टू एन दैट इंस्टेंट। अपन को जिस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है उसकी मीन पोजीशन से वो कितना डिस्प्लेस हुआ है, वो उसका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। इसको अपन कहीं से शो करते हैं, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। यहाँ y क्या है? y इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक है अपना, अगली डेफिनेशन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम, हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट। अब एक्सट्रीम पॉइंट अपन इसको समझने के लिए क्या करते हैं, ये इसकी माना, ये इसकी मीन पोजीशन है एम। यहाँ से पार्टिकल गया, एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचा और वापस इसने जब मूव करा, फिर वापस ये गया मेन पोजीशन तक पहुंचा और फिर इसे मूव करा। तो अपन एरो बना लेते हैं। ठीक है, तो ये इसकी हो गई एक्सट्रीम पोजीशन। तो अपन क्या बोल देंगे, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है ना, हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशन। दो एक्सट्रीम, जो एक्सट्रीम पोजीशन है उसकी जो दोनों पोजीशन है उसका हाफ कर देंगे तो अपन को क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। अब इसमें एक स्टार पॉइंट है, एम्पलीट्यूड होगा हर एसएचएम का अलग अलग होगा। अभी किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑफ सिस्टम, कि उस सिस्टम की कितनी एनर्जी है। ये चीज एम्पलीट्यूड अपन समझ गया। एम्पलीट्यूड क्या होता है? हाफ इंटू डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशन। ये एक मीन पोजीशन है स्मॉल एम, और इसकी जो एक्सट्रीम पोजीशन है ये, और इधर भी एक्सट्रीम पोजीशन होगा, आप उसका हाफ कर देंगे तो वो आ जाएगी अपने पास एम्पलीट्यूड। ठीक है, अपना तीसरी डेफिनेशन आती है एंगुलर फ्रिक्वेंसी। एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होती है? थर्ड आती है एंगुलर फ्रिक्वेंसी। एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होती है? इसको अपन डिनोट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा इक्वल टू होती है 2 पाई/टी, या इक्वल सकते हैं अपन 2 पाई/एफ। क्लियर है? इसकी यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये अगली अपनी होगी एंगुलर फ्रिक्वेंसी। अब अपनी जो नेट डेफिनेशन आती है वो आती है फ्रिक्वेंसी। फोर्थ जो अपनी डेफिनेशन है वो है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी क्या होती है? ठीक है, फ्रिक्वेंसी को अपन समझते हैं। फ्रिक्वेंसी क्या होती है? फ्रिक्वेंसी कहती है नंबर ऑफ नंबर ऑफ ऑसिलेशन completed in unit interval of number of oscillation completed unit interval of time। इसको अपन क्या डिनोट करते हैं, एफ इक्वल टू 1/t। एफ इक्वल टू 1/t। ठीक है, इसको अपन यहाँ से टी की रख देंगे तो ओमेगा अपॉन 2 पाई। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी या तो सेकेंड इनवर्स या
हर्ट। नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, इसको अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। एफ इक्वल टू 1/t या ओमेगा अपॉन 2 पाई, यूनिट हो जाएगी हर्ट्स और सेकेंड इनवर्स। दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ, मतलब मेजर डेफिनेशन ऑफ एस एच। अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन में दिया हुआ है कोई पार्टिकल, फॉर ए पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है, वो परफॉर्मिंग एस एच एम कर रहा है। इसकी इक्वेशन ऑफ जो मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन दी हुई है अपन को। इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन a प्लस 4x इक्वल टू 0। तो फाइंड टाइम, फाइंड करो टाइम पीरियड। ठीक है, अपन कैसे करेंगे इसको, लेट्स समझते हैं अपन इसको कैसे करेंगे। अपने को दिया हुआ है गिवन a प्लस 4x इक्वल टू 0। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू माइनस 4x। अभी जो अपन ने अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम क्या आया था आपके पास, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब दोनों इसको बोल देते हैं पर इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो वी कंपेयर 1 एंड 2। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 4, ओमेगा की वैल्यू प्लस माइनस 2, बट एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज पॉजिटिव, अपन ओमेगा इक्वल टू 2। वी फाइंड टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा की वैल्यू 2, t इक्वल टू पाई। ठीक है, यही क्या आएगा, सेकेंड, यूनिट इज सेकेंड। क्लियर। अपन को जो क्वेश्चन दिया हुआ था एसएचएम का, इसमें क्वेश्चन दी हुई थी कि कोई पार्टिकल है जो कि एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, उसकी इक्वेशन दी गई थी a प्लस 4x इक्वल टू 0। तो अपन से पूछो व्हाट इज द फाइंड द टाइम पीरियड। अपन ने जब एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी, अपने पास a की वैल्यू आई थी a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अपन ने उससे कंपेयर कर लिया, तो अपने पास इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, ओमेगा की वैल्यू निकाली 2, टाइम पीरियड भी नॉट t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू 2 पाई अपॉन 2 क्या जाएगा, पाई सेकेंड। क्लियर। अपन एक और टॉपिक पढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर हार्मोनिक, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर हार्मोनिक मोशन। सेम लाइक डेट अपन ने लीनियर के लिए पढ़ी थी, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसे सेम एंगुलर हार्मोनिक मोशन। दोनों में डिफरेंस बताया था मैंने आपको, सिंपल हार्मोनिक मोशन और एंगुलर हार्मोनिक मोशन। यदि पार्टिकल एक लीनियरली हार्मोनिक मोशन कर रहा है, मतलब एक मीन पोजीशन के अलोव ऑसिलेट कर रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लीनियर हार्मोनिक मोशन। यदि पार्टिकल एक रेड आर्क में, सर्किल की आर्क है, सर्किल की आर्क पे हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एंगुलर हार्मोनिक मोशन। एंगुलर हार्मोनिक मोशन में यदि उसमें थीटा अपन स्मॉल कर दें, तो एंगुलर हार्मोनिक मोशन भी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। इसमें भी सेम वही है, इसमें अपन लिखते हैं, इसमें भी जो रिस्टोरिंग फोर्स उसमें ही काम कर रहा था अपने, एफ इक्वल टू माइनस के एम, सेम रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ भी काम कर रहा है, लेकिन यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू directly proportional to angular displacement of body, angular displacement of body मीन्स अपन इसको मैथमेटिकली लिखना चाहे तो
रिस्टोरिंग फोर्स, अपन ने जब लीनियर की बात करते हैं अपन, सिंपल मोशन की, तो अपन उसमें फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एफ। तो जब अपन एंगुलर की बात करते हैं तो अपन उसमें फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो, क्योंकि वहां फोर्स लगता है, यहाँ पे टॉर्क लगता है फोर्स। टो इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। माइनस साइन क्यों लिया? क्योंकि जो टॉर्क लग रहा है वो हमेशा उसके अपोजिट साइड में लग रहा है, मतलब वो उसको वापिस अपने मेन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अपन जब इसको हटाएंगे तो टो इक्वल टू माइनस सी थीटा, जैसे अपन ने क्या था, एफ इक्वल टू माइनस एक्स, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, अब इसको अपन तो को क्या लिख सकते हैं अपन, आई इंटू अल्फा माइनस सी ऑफ थीटा। आई यहाँ क्या है, आई द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि उसमें मास होता है, और अल्फा क्या होता है वहां, एक्सीलरेशन, या अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, तो अब आई अल्फा को क्या लिख सकते हैं, अपन ने वहां लिखा था ए को डी टू एक्स बाई डी टी टू, ऐसे यहाँ लिखे डी टू थीटा बाई अपॉन डी टी टू माइनस सी ऑफ थीटा, अपन डी टू थीटा अपॉन डी टी टू माइनस सी अपॉन आई थीटा। क्लियर है? तो इसको अपन सकते हैं डी टू थीटा अपॉन डी टी टू बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। यहाँ से अपन, चूंकि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन आई, तो ओमेगा बराबर अंडर रूट सी अपॉन, क्लियर यहाँ तक? तो क्या क्या बन गई है, डी टू थीटा अपॉन डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये अपने पास आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। ठीक है, और टाइम पीरियड अपन निकाल लेंगे। टाइम पीरियड क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू अपने पास है टी टू अंडर रूट सी अपॉन आई, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन सी। क्लियर है? ये अपना हो गया एंगुलर हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन और एंगुलर हार्मोनिक मोशन लगभग सेम है। इसमें जब अपन पार्टिकल लीनियरली मूव कर रहा है तो उसको अपन बोलते हैं लीनियर हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें जब पार्टिकल आर की सर्किल पर मूव कर रहा है तो उसको अपन बोलते हैं एंगुलर हार्मोनिक मोशन। उसमें भी रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, इसको अपन टॉर्क बोलते हैं। एफ प्रोपोर्शनल टू, उसमें होता है एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो अपन देते हैं एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। इसमें होता है टो प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, और अपन जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं फिजिक्स में तो एक कांस्टेंट लेते हैं तो ज्यादा टो इक्वल टू माइनस सी थीटा। सेम बिल्कुल है। क्लियर यहाँ तक सबको? अब अपना अगला टॉपिक आता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ऑफ एस एच एन। अब जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका अपन को डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ एस एच एम निकालना है। फर्स्ट जो टॉपिक है पहले अपन देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को अपन डायरेक्ट लिखते हैं y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। क्लियर है? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये कैसे आता है इसको समझने के लिए अपन पहले ये कहाँ से आया उसको समझते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर, ये इक्वेशन कहाँ से आती है उसको समझते हैं। अपन एक सर्किल दिया इसकी एक्सिस, ओके। अब कोई पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल माना, ये इसकी इससे एंगल है थीटा। क्लियर है? ये पार्टिकल है पी पॉइंट पे, और इससे अपन इसका प्रोजेक्शन डालेंगे तो ये आ जाएगा ओ एन। अब ये पार्टिकल थोड़ी देर बाद मूव करके पॉइंट पे पहुंच गया पी डैश, जो कि ये एंगल बना रहा है इससे। ये एंगल अपन ने शुरू वाला थीटा ले लिया, तो अपन ने ले लिया
फाई। फाई क्या है? ओमेगा टी प्लस थीटा। क्यों? क्योंकि थीटा एंगल ऑलरेडी है और ये ओमेगा वेलोसिटी से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो जो फाई होगा वो क्या होगा? इसको अपन अलग से दोबारा थोड़ा क्लियर डायग्राम समझते हैं। पी इक्वल टू पॉइंट है यहाँ पी पॉइंट पे, जो कि इसका इनिशियल फेस है फाई। अब ये आफ्टर सम टाइम ये पहुंच गया पी डैश पे, जो कि ये ओमेगा से मूव कर रहा है। और ये जो एंगल है इसको अपन लिख देते हैं यहाँ इस वाले एंगल को थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। ओके, जो पूरा एंगल होगा क्या होगा? ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, फाइव फाइव क्या है? फाइव इक्वल टू इनिशियल फेज, क्योंकि पार्टिकल इनिशियल फेज जो था, थीटा आफ्टर सम टाइम फेज, क्योंकि क्या होगा? ओमेगा टी प्लस थीटा। अब अपन जो ट्रायंगल बन गया इसको बोल देते हैं अपन ओ पॉइंट, और ये पॉइंट है एन। एन एन अपन ने जो ये पार्टिकल दिया इससे अपन ने जो प्रोजेक्शन डाला ये माना एन था, और ये प्रोजेक्शन डाला ये था एन डे। ट्रायंगल से अपन लिख सकते हैं ओ एन बराबर ओ पी साइन फाइव। ठीक है, दिस इज द ट्राइंगल, दिस इज द एंगल ऑफ फाइव। फाइव बराबर क्या होगा? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? साइन फाइव कैसे निकालेंगे अपन? लंबवत। परपेंडिकुलर पर तो अपन लिखते हैं ओ एन इक्वल टू ओ पी साइन फाइव। ऐसे अपन लिख सकते हैं ओ एन डैश इक्वल टू ओ पी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ओ एन डैश क्या है? दिस इज द वाई एक्सिस, वाई इक्वल टू ओपी क्या है? ओपी इज द एम्पलीट्यूड, दिस इज द रेडियस ऑफ सर्किल। रेडियस ऑफ सर्किल क्या है? ए। तो ओपी क्या जाएगा? वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ए इज द रेडियस ऑफ सर्किल एंड दिस इज द वाई एक्सिस। तो जो ओ एन आएगा क्या आएगा? ओपी साइन फाइव, ओ एन डैश ओपी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अपन से वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर है? इफ इनिशियल फेज फाइव को अपन जीरो कर दें तो अपने पास क्या इक्वेशन आ जाएगी? वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जो कि अपन डिस्प्लेसमेंट की पढ़ते हैं। सेम इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो यहाँ से अपन प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वहां से अपन एस एच एम की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बता सकते हैं वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। यदि अपन प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे लें, इफ वी टेक प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस तो क्या होगा? अब क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी। सेम एक्सिस चेंज हो जाएगी और एंगल चेंज हो जाएगा, क्योंकि अपन रिजोल्यूट कर रहे थे। अपन जब थीटा एंगल में लेते हैं तो उसका क्या आता है? कोस। जब अपन उसके परपेंडिकुलर लेते हैं तो क्या आता है? साइन। यदि अपन एक्स एक्सिस पे उसका प्रोजेक्शन लेंगे तो क्या जाएगा? एक्स इक्वल टू ए कोस ओमेगा थीटा। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे प्रोजेक्शन। तो अपना डिस्प्लेसमेंट करता है वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ए क्या शो करता है? ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ, वाई क्या करता है? डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अपना अब अपन फाइंड करेंगे इसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे अपन? वेलोसिटी वेलोसिटी क्या होती है? v इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। ठीक है, डी वाई डी टी ऑफ वाई क्या दिया हुआ है अपन को? ए साइन ओमेगा टी। वैल्यू करेंगे तो ए कोस ओमेगा टी, साइन को ओमेगा टी और मल्टीप्लाई में ए आ जाएगा।
तो v की वैल्यू क्या आ गई, ए ओमेगा को v की वैल्यू आ गई ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, ये आ गई v की वैल्यू। अब अपन इसको एक टर्म्स में और निकाल सकते हैं। कैसे, ये इक्वेशन अपन इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। इसको एक टर्म्स में निकाल सकते हैं अपन। कैसे, अपन को मालूम था y इक्वल टू क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी। क्लियर है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है। तो यहाँ से अपन साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकाल लें, क्या आ जाएगी, y अपॉन ए। क्लियर है। अब ए ओमेगा कोस ओमेगा टी आया, इसको अपन लिख सकते हैं ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, कोस को 1 माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं। फिर ए ओमेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर की साइन ओमेगा टी की अपन ने वैल्यू निकाली, इसको यहाँ पुट कर देंगे, वाई अपॉन ए का होल स्क्वायर। क्लियर है, इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। ए ओमेगा, इसको अपन जब सोल्व करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा, इससे तो ये ए कैंसिल हो गया। इसको जब अपन करेंगे तो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी की वैल्यू। तो ठीक है, मेरे पास बी की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या v बराबर ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, अपन दोनों फॉर्म में पुट कर सकते हैं। पर अपन ने साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकाल ली, जिस प्लेस में से y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी।